पहले मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, सीएम शिवराज ने अभी कहा है जल्द ही हम एक ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार एक इस दिशा में आगे बढ़ रही है जिससे सरकारी नौकरी अब सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को ही मिले। जाहिर है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का ये एक बड़ा और एक अहम कदम, अहम फैसला हम कह सकते हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इसके लिए जल्द ही अब एक आवश्यक कानून बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही होंगे और सरकारी नौकरी अब मध्य प्रदेश के बच्चों को मिल सकेगी। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। हम रुक करेंगे ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, जाहिर है कि किसी भी सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी हम कहेंगे होती है कि प्रदेशवासियों को या देशवासियों को रोजगार उपलब्ध कराए। सरकार अब इस दिशा में कानून बनाने जा रही है जिसमें मध्य प्रदेश के बच्चों को अब सरकारी नौकरी मिल सकेगी। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ? देखिए, एक महत्वपूर्ण फैसला है और ये मांग देश के अलग अलग राज्यों में किसी न किसी रूप में उठती रही है। हालांकि इसके दोनों पहलू रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देश और मध्य प्रदेश या कोई भी राज्य, उसके बीच में क्या बंटवारा उचित है, ये भी एक प्रश्न खड़ा किया जाता रहा है इस मांग को लेकर। खासतौर से महाराष्ट्र में, जहां बड़ी संख्या में उत्तर भारत, खासतौर से यूपी और बिहार से लोग रोजगार के लिए भी, व्यवसाय के लिए भी और नौकरियों के लिए भी आते रहे हैं। और वहां पर शिवसेना का उदय ही इसीलिए हुआ कि ये माना गया कि वो आबला मानुष यानी मुंबईकर जिसको हम कहें, या महाराष्ट्र के निवासी जो हैं, उनके हकों की आवाज वो बुलंद करती रही। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि एक बड़ा फैसला है। उपचुनाव भी सामने है और निश्चित तौर पर अब सरकार के पास कुछ बड़ी योजनाएं ऐसी जिनसे वो युवाओं को लुभा सके, उनकी तरफ भी सरकार को बढ़ना है। बहुत सारी चीजें अभी साफ होनी है कि ये जो कानून बनेगा, इस कानून में क्या प्रावधान होंगे। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए तो कोई बाध्यता हो नहीं सकती क्योंकि उसको वो संभव नहीं है। लेकिन क्या जो राज्य की प्रशासनिक सेवा की परीक्षाएं हैं, क्या उनमें भी अब बाहर के राज्यों के अभ्यर्थी जो अभी बड़ी संख्या में कई बार अटेम्प्ट करते हैं, क्या उनको अब मौका नहीं दिया जाएगा? क्या राज्य प्रशासनिक सेवा में भी अब मध्य प्रदेश के लोग ही अटेम्प्ट कर सकेंगे? ये सारी चीजें अभी स्पष्ट होनी है। लेकिन ये फैसला जो है, निश्चित तौर पर मैं बाय एंड लार्ज देखता हूं कि मध्य प्रदेश के हित में लिया गया फैसला है। लेकिन फिर भी ये जरूर है कि पूरी तरह से इसको बाध्य करने के बजाय अगर कुछ इस तरह की चीज हो सकती थी कि एक बड़ा सेगमेंट मध्य प्रदेश के लिए होता और एक छोटा सेगमेंट जो है वो बाहर के लिए होता, तो रोजगार, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और ये पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ये सारी चीजें, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है आगे कुछ अमेंडमेंट्स हों उसमें, लेकिन एक अच्छा निर्णय है, एक बड़ा निर्णय है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश भी अब उन राज्यों की तरफ बढ़ चला है। मैं आपको याद दिलाऊंगा दीपक कि अपना मध्य प्रदेश का भाव जगाने वाले पहले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने अपना मध्य प्रदेश का गान भी तैयार कराया। और अक्सर उनकी सरकारी जो बैठकें होती थी 2018 और उसके पहले, उसमें अक्सर वो अपनी मीटिंग्स की शुरुआत मध्य प्रदेश के इस गान से करते थे, अपना मध्य प्रदेश जिसको कहा जाता है। और हमने भी जब उनसे इंटरव्यू के दौरान पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हर राज्य में ये भाव मैंने देखा कि हम अपने राज्य से बहुत प्यार करते हैं, अपने राज्य को लेकर आगे बढ़ें, अपने राज्य के संसाधनों को सुरक्षित रखें। तो मध्य प्रदेश में भी ये भाव क्यों नहीं होना चाहिए, और इसीलिए मैंने अपना मध्य प्रदेश का ये नारा दिया है। तो शिवराज जी इसकी वकालत आरंभ से करते रहे हैं और अब मध्य प्रदेश भी उन राज्यों की तरफ बढ़ चला है जिसका ये मानना है कि उसके राज्य के संसाधन उसी के नागरिकों के लिए हैं। इस पर बहस हो सकती है, डिबेट हो सकती है, दूसरे राज्यों को आपत्ति भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए अलाउ करती है, राजस्थान की सरकार क्या करती है, छत्तीसगढ़ की सरकार क्या करती है, ऐसे प्रश्न भी अब उठ सकते हैं। लेकिन ये उठेंगे
लेकिन ये एक बड़ा फैसला है और उपचुनावों में सरकार उम्मीद कर सकती है कि इससे उसको कुछ लाभ युवाओं की तरफ से मिल सकता है। लेकिन बाय एंड लार्ज शिवराज जी अपना मध्य प्रदेश और मेरा मध्य प्रदेश की भावना के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रदेश हित में हम एक अच्छा और एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी हमसे बातचीत करने के लिए। और चलिए फिलहाल हम इस वक्त रुक करेंगे, हमारे साथ विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा भी लाइव जुड़ गए बातचीत करने के लिए। जुगल, जाहिर है कि सरकार ने तो अपनी तरफ से बड़ा फैसला लिया ही है, आवश्यक कानून भी इस दिशा में बनाने जा रही है, लेकिन क्या हम मानकर चलें कि आने वाले 3 सालों के लिए सरकार का जो एक रोड मैप है उसका यह हिस्सा है, आगे चलकर इसमें संशोधन हो सकता है? कब तक ये कानून तैयार हो सकता है? क्या प्रावधान हो सकते हैं? देखिए, इसके लिए एक टीम तैयार कर दी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और ये इस पूरे फैसले की समीक्षा करेगी। मतलब किस तरीके से सरकारी नौकरी दी जा सकती है। जैसे शरद जी ने सवाल उठाया कि अन्य राज्य इसका विरोध कर सकते हैं, तो किस तरीके से ये सारे चीज़ें सरकार मैनेज करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और निश्चित रूप से अभी एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया है कि मध्य प्रदेश के लोगों को ही सरकारी नौकरी दी जाएगी। और इस पूरे मसले पर हम जो बीजेपी की प्रतिक्रिया भी हम लेंगे कि बीजेपी इस पूरे मसले पर क्या कहती है। लेकिन एक बड़ा फैसला हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनने के लिए एक प्रयास कर रहा है और आत्मनिर्भरता जब ही आएगी जब मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके। इसीलिए कह सकते हैं हम कि सरकार ने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना होगा, तो मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना होगा। और इस रोजगार देने के लिए सरकारी नौकरी में उन्हें ही प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन अभी इसमें कई पेच हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनके अभी जवाब आना है कि क्या एमपीपीएससी की नौकरी में भी इसी तरीके का नियम बनाया जाएगा कि अन्य राज्य के व्यक्ति एमपीपीएससी की नौकरी में जो परीक्षा नहीं दे सकता, क्या ऐसा नियम बनेगा? क्या ये नियम बनेगा कि जो अन्य जो परीक्षाएं होती हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं, उसमें केवल मध्य प्रदेश के बच्चे शामिल हो सकते हैं? तो ये तमाम अभी सवाल इसमें खोजे जाने हैं। लेकिन अभी जो प्रारंभिक रूप से जानकारी मिली है उसके मुताबिक तो यही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है कि अब मध्य प्रदेश राज्य की जो सरकारी नौकरी है वो यहीं के बच्चे को, यहीं के युवाओं को मिलेगी। हालांकि इस पर अभी प्रतिक्रिया आना बाकी है, बीजेपी की प्रतिक्रिया आना बाकी है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया आना बाकी है कि वो क्या इस पूरे मसले पर सोचते हैं, क्या ड्राफ्ट तैयार किया गया है, किस तरीके से सरकार इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी, इस फैसले को लेकर आगे बढ़ेगी। ये तमाम सवाल अभी इस पूरे मसले पर बाकी है। लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला हम इसको कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है युवाओं के लिए। और इस फैसले पर हम निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया है। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने जुगल। हम जरूर चाहेंगे कि अगर आपके साथ सरकार का कोई मंत्री या फिर बीजेपी के नेता, स्पोक्स पर्सन हो, तो आप जरूर उनसे प्रतिक्रिया लीजिएगा। मैं एक बार फिर आपकी तरफ लौटूंगा। देखिए दीपक, इस वक्त हमारे साथ संवाद संपर्क प्रमुख हैं लोकेश जी। सर, क्या किस रूप में देखते हैं इस पूरे फैसले को आप? मुझे लगता है कि शिवराज जी का जो दिल धड़कता है मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, बच्चियों के लिए, सबके लिए, तो उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया और दिल से फैसला लिया है ये। और मध्य प्रदेश के युवा जो मेधावी हैं, जो टैलेंटेड हैं, जिनकी प्रतिभा को दुनिया जानती है, उन्हें मध्य प्रदेश की नौकरियों में मौका मिले, इसके लिए एक बड़ा फैसला है। और मुझे लगता है कई सालों से ये प्रतीक्षित था कि इस तरह का निर्णय होना चाहिए। आज मध्य प्रदेश का युवा उत्साहित है, गौरव से भरा हुआ है कि उसके प्रदेश ने उसकी चिंता की है। सर, लेकिन अन्य राज्यों की अगर हम बात करें, अगर ये राज्य सारे फैसले कर लें, सभी राज्य कर लें, तो फिर नौकरियों का संकट नहीं लगता आपको कि मध्य प्रदेश का बच्चा अगर दिल्ली, यूपी, बिहार में कहीं है, योग्य है, लेकिन अगर उसको वहाँ की सरकार ये फैसला कर ले कि नौकरी नहीं दी जाएगी? तो देखिए ऐसा है नहीं जुगल जी, कई राज्यों ने इस तरह के फैसले कर रखे हैं पहले से। महाराष्ट्र ने कर रखा है, कई राज्यों ने और भी कर रखा है, और वहाँ रोजगार इसीलिए बढ़े हैं। केंद्रीय नौकरियों का ये विषय नहीं है, ये राज्य की नौकरियों का विषय है कि राज्य की जो नौकरियां हैं, राज्य के जो रोजगार हैं, वो राज्य के बच्चों को मिलें। आप देखो, लंबे समय से हमारे बच्चे कहीं ना कहीं इसमें सफ़र कर रहे थे, इसलिए उनको प्राथमिकता के आधार पर मौका मिले। मुझे लगता है कि आप सबको इसका बड़ा जोरदार स्वागत करना चाहिए। तो कई राज्यों ने ऐसा किया है और ये मध्य प्रदेश भी अब इसके लिए कदम आगे बढ़ा चुका है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुगल, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। तो फिलहाल कह सकते हैं सरकार का अपने आप में एक ये बड़ा फैसला है प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश के बच्चों के लिए जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। जाहिर है कि 3 साल का जो रोड मैप सरकार ने तैयार किया है, उसी दिशा में हम सरकार का एक कदम कह सकते हैं।